नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की जनता ने एनडीए को इस बार ऐतिहासिक जीत देकर ये साबित कर दिया कि सत्ता और जनसेवा उसकी प्राथमिकता है और वही उसे आगे बढ़ा रही है। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि एक जन भावना की जीत है, जिसने उन तमाम दावों और कयासों को नकार दिया जिसका सहारा कुछ विश्लेषक और विपक्षी रणनीतिकार उठाते आए थे। भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने अपनी मजबूती बनाए रखी, जनता के विश्वास को कायम रखा और चुनावी जंग में न केवल विजय हासिल की बल्कि राजनीतिक पराक्रम का भी शानदार नमूना पेश किया। इस चुनाव में एनडीए ने अपनी लोकप्रियता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे नकार पाना मुश्किल है। जनता ने उन्हें सिर्फ एक विकल्प नहीं माना बल्कि अपने भविष्य का भरोसेमंद साथी माना। 202 सीटें हासिल कर एनडीए ने न सिर्फ बहुमत हासिल की बल्कि ये भी दिखा दिया कि उनकी नीतियों, उनकी संगठन की ताकत और उनकी चुनावी रणनीति चुनावी मैदान में हर मुकाबले से ऊपर है। ये वो शक्ति है जिसे लोकतंत्र की धुरी कहते हैं, जनता की आवाज के साथ कदम मिलाकर चलने की क्षमता। दूसरी बात, ये जीत केवल चुनावी सफलता नहीं है बल्कि एक प्रकार की अप्रत्यक्ष स्वीकृति है उन एजेंडों की जो एनडीए ने बिहार में उठाए हैं। लोगों ने देखा कि न सिर्फ रैलियों में वादे किए गए थे बल्कि उनकी पहुंच गली गली तक थी और उनकी नीतियां लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी थी। यही वजह है कि जनता ने बड़े पैमाने पर एनडीए को चुना और ये नतीजा बहुत बड़ा संदेश देता है। बिहार की जनता सिर्फ घोषणा पत्रों को सुनने नहीं आई थी, वह वो दल चुनना चाहती थी जो वादों को जमीन पर उतारे। अब आइए बात कर लेते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की उस वोटर अधिकार यात्रा की जिसे उन्होंने बहुत जोरों शोरों से महागठबंधन की चुनावी ताकत को बढ़ाने के इरादे से निकाला था। लेकिन जिस रास्ते से वे गुजरे, नतीजे वही कहानी कह गए जो उनकी रणनीति का असफल ड्राफ्ट था। 17 अगस्त को डेहरी से शुरू हुई यह यात्रा महागठबंधन का बड़ा दाव माना गया था, लेकिन जिस सीट से शुरुआत हुई थी वहां राजद, एलजेपी, कांग्रेस के हिसाब से नतीजे कुछ अलग ही कहानी बयां कर गए। लोक जनशक्ति पार्टी के राजीव रंजन सिंह ने जीत दर्ज की। इस यात्रा ने 38 में से 25 जिलों को छुआ, लेकिन अधिकांश वही इलाके में जहां उनकी जनाधिकार की झड़ी लगी हुई थी, एनडीए ने भारी बढ़त हासिल की। ये जीतें दिखाती हैं कि यात्रा का असर महागठबंधन के पक्ष में नहीं बल्कि पूरी तरह एनडीए के पक्ष में गया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण सीटों पर एनडीए ने पूरी तरह से पकड़ बनाई। दरभंगा में बीजेपी के संजय सरावगी, मुजफ्फरपुर में रंजन कुमार और सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू की जीत ने साफ संदेश भेजा कि जनता महागठबंधन की राजनीति को भारी झटका देना चाहती थी। तो ये वोटर अधिकार यात्रा जो बड़े दावे के साथ शुरू की गई थी, वोट चोरी के खिलाफ आवाज, लोकतंत्र को बचाने की बात, महागठबंधन में नई ऊर्जा लाने की उम्मीद, वह पूरी तरह इस्तीफा देती हुई यात्रा बनकर रह गई। राहुल तेजस्वी की जो राजनीतिक रणनीति थी वह जनता के गुस्से और उससे भी अधिक उनकी उम्मीदों का सामना नहीं कर पाई। वह दावा करते थे कि उनकी यात्रा वोट चोरी को रोकेगी और लोकतंत्र में एक नई चेतना पैदा करेगी, लेकिन असल नतीजे ने यह दिखा दिया कि यह महज एक चुनावी कवायद रही। जमीन को मजबूत करने की कोशिश ना की, वाकई जनाधिकार को आगे बढ़ाने की मुहिम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चुनावी पंडितों और रणनीतिकारों के तमाम अनुमान नकार दिए गए। जनता ने उनकी रणनीति पढ़ ली, उनकी यात्रा को नकार दिया और स्पष्ट कर दिया कि वोट यात्रा उतनी कारगर नहीं थी जितना उसकी हवा पहले बनाई गई थी। ये चमत्कार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पराक्रम है, एक ऐसी शक्ति जो जनता के हाथ में है और जिसने न सिर्फ उन दावों और दुराग्रहों को खारिज किया बल्कि ये भी दिखा दिया कि जनता सिर्फ वादा व तीरन नहीं सुनना चाहती बल्कि प्रगति, परिणाम देखना चाहती है। और बिहार ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि एनडीए उनके भरोसे के पात्र है, ना कि महागठबंधन की झांकी झांकी रणनीतियां। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की महागठबंधन मशीनरी ने जिस पैमाने पर उम्मीदें जगाई थी वे नतीजे उसके अनुरूप नहीं थे। बिहार की जनता ने उनकी राजनीति को देख लिया, उनके दाव समझ लिए और बड़े फैसले के साथ एनडीए का हाथ मजबूत किया है। ये चुनाव ना सिर्फ एनडीए की ताकत का ऐलान है बल्कि जनता की स्पष्ट बात है। जो जनसंवाद और वादों के साथ आता है उसे आंकड़ों की परीक्षा भी देनी चाहिए।
और इस परीक्षा में एनडीए ने बाजी मार ली है, जबकि राहुल तेजस्वी का वोटर अधिकार दांव ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। यही बिहार चुनाव का असली संदेश है और यही जनता की जीत की कहानी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।